हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। सो फाइनली आपका हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और उसकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ जिनका जो आंसर है प्रोविजनल आंसर की में वो गलत दिया गया है। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेट डी और ये क्वेश्चन 73 है और ये इसमें दो स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको मतलब बताना था कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट थी कि क्वाड इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज टू लुक इनटू द सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो ये स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो ये ग्रुप है ये इनफॉर्मल ग्रुप है। जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो तो आपकी इनकरेक्ट थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वाड इज़ एन इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 नेशंस नेमली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इसके हिसाब से जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसके हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन प्रोविजनल आंसर की में जो इसका आंसर है वो बी दिया गया है। तो ये एक कंसर्न है जो आप मतलब चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो इसमें ट्रेड विंड्स के बारे में पूछा गया है और साथ में पोलर विंड्स के बारे में। जहाँ तक स्टेटमेंट 1 की बात है, ट्रेड विंड्स ब्लो मेनली इन ट्रॉपिकल जोन। तो जो ये आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। उसके बाद पोलर विंड्स आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और उसके हिसाब से जो आपका आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, लेकिन जो प्रोविजनल आंसर किया उसमें इसका आंसर बी दिया गया है। आप देख सकते हो कि ये आपका इक्वेटर है और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच में आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये आपका ट्रॉपिकल जोन आ गया। तो जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं आप वो आपको मतलब मेनली ट्रॉपिकल जोन में ही देखने को मिलेगी। तो उसके हिसाब से जो आपकी ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर पोलर विंड्स की बात की जाए तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पोलर विंड्स के, आप देख सकते हो कि दीज विंड्स मूव फ्रॉम पोलर रीजन्स टूवर्ड्स सब पोलर रीजन्स। और उसके बाद तीसरा इन्होंने पॉइंट दिया है कि दीज विंड्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड पोलर रीजन्स। तो जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो ए होना चाहिए, यानी कि आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। लेकिन प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर बी दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट यानी कि दोनों की दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद ये रामन मैगसेसे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इसको मतलब अरेंज करना था क्रोनोलॉजी में। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि जो सबसे पहले अवार्ड दिया गया था टीएन को, उसके बाद अरविंद, और टीएन के बाद ये अवार्ड दिया गया है चिंतामन को, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 2006 में, और रवीश कुमार को दिया गया था 2019 में। तो उसके हिसाब से जो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए उसका आंसर है 3124, लेकिन प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है 2143। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा मतलब इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली चेंज होगा। तो जिन जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, जिन्होंने सही किया है, तो उनको मतलब 1.25 मार्क्स का मतलब एडिशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। उसके बाद ये क्वेश्चन है मतलब आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था इसको। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल ट्राइंग राइट्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो, इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, और इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। जहाँ तक स्टेटमेंट 4 है उसको रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डाउट है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि ये WTO एग्रीमेंट 1995 की बात कर रहे हैं या फिर ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ था 1947 में उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको मतलब 1995 मान के चलो तो उसके हिसाब से जो क्रोनोलॉजी बनती है इसकी वो होनी चाहिए 3, 1, 4 एंड 2। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें जो इसका आंसर है वो डी दिया गया है, यानी कि 3, 1, 2, 4। उन्होंने जो इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको उन्होंने लास्ट में रखा है, जबकि आपका जो यूरो है वो 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन यूनियन में। तो इस क्वेश्चन को लेके भी डाउट है। तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। अगर आप इसको 1947 मान के चलो तो मतलब इन चारों में से इसका कोई भी आंसर नहीं बनता। तो इससे तो ये डायरेक्टली है कि जो इसका मतलब जो ये मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है तो ये 95 ही होना चाहिए WTO का, उसी को बोला जाता है मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मतलब आप चैलेंज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और जो लास्ट डेट है क्वेश्चंस को चैलेंज करने की वो है 7 नवंबर 2022 5 बजे तक, यानी कि 5 बजे तक विद प्रूफ्स जो भी आप लगाना चाहते हो साथ में वो कमीशन के पास पहुंच जाना चाहिए, जो जहाँ पे उनका ऑफिस है शिमला में।
7 नवंबर 2022 को 5 बजे तक। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, एक तो क्वाड वाला क्वेश्चन आपका, दूसरा ये ट्रेड विंड्स वाला, और ये रैमन मैगसेसे अवार्ड्स 3, और चौथा ये क्रोनोलॉजी वाला। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मतलब एक्सपेक्टेड है कि इनके आंसर्स चेंज होने चाहिए, और लेट्स सी कि इस पे कमीशन क्या स्टैंड लेता है। अगर आपको लगता है कि आपने ये क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और कमीशन में मतलब आप चैलेंज करना चाहते हो, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चंस भी हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है, जिसके आंसर्स गलत दिए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टिल देन इट्स मी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।